everyone, welcome back to मैथ्स ज्ञान। Today we will discuss about an interesting concept। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Today we will discuss about how to find HCF by prime factorization method। In my previous video I have already discussed about division method of HCF। So let's get started। 14, 35 एंड 63 हम इसका HCF फाइंड करना चाहते हैं। तो पहले हम इसको इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इन जितने भी नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना होता है उनके पहले हम अलग अलग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे 14 का, देन हम फैक्टर फाइंड करेंगे 35 का, एंड देन हम फैक्टर फाइंड करेंगे 63 का। तो सबसे पहले हमें 14 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 14 कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, हमें ये देखना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर जो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं, यानी कि जो नंबर खुद अपने टेबल में आते हैं, अदर किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले हम 2 से देखेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7s are 14। इज इट क्लियर? तो यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो 2 से डिवाइड हो गया, 14 2 से डिवाइड हो गया, 2 7s are 14। अब 7 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, खुद 7 से डिवाइड हो सकता है। तो 7 1s are 7। जैसे ही 1 आ जाता है हमें इसके फैक्टर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 35 के फैक्टर करेंगे। ये 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है या 0 आता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि हमें इनका सम करके देखना होता है। अगर इनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। पर ये 3 एंड 5 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 8 8 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7s are 35। अब 7 खुद अपने आप से डिवाइड हो जाता है। 7 1s are 7। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 2s are 6, 3 1s are 3। अब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7s are 21, 7 1s are 7। यानी कि हमारे फैक्टर आ चुके हैं 14, 35 और 63 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को हम लिख देते हैं। 14 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 × 7, एंड 35 के प्राइम फैक्टर आए हैं 5 × 7, एंड 63 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं 3 × 3 × 7। वो नंबर सभी के फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 7 सभी में आ रहा है, इट मीन हम 7 को लिख सकते हैं। HCF, इसका HCF 7 हो गया। जो नंबर सभी में दिखाई देगा वो नंबर हमारा HCF होता है। इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं 216, 288 एंड 722। अब थोड़े हमने जो नंबर्स लिए 3 डिजिट के नंबर लिए, थोड़े बड़े नंबर्स। अब हमें इनके प्राइम फैक्टर करने हैं अलग अलग। पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 216 के, ठीक है। अब जब हमें 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो प्राइम नंबर से करेंगे। ये एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2। अब आती है 1 की बारी, लेकिन 1 डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो ना जाने का ना डिवाइड होने का 0 लगेगा। उसके बाद हम 16 को डिवाइड करेंगे। 2 8s are 16। अब बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करते हैं? 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 कर देते हैं इसको, तो यही उनका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। अब 2 से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इसकी इवन है। 2 5s are 10, 2 4s are 8। अब ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2s are 4, एंड क्या बचा? 1। तो यहाँ आ गया 1, तो क्या हो गया? 14। 2 7s are 14। अब देखिए ये 27 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 9s are 27। अब ये जो 9 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3s are 9, 3 1s are 3। और हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। इज इट क्लियर? तब तक हमें इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते रहना है। अब हमें 288 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8।
2। अब ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट इवन है। 2 7 जार 14। फर्स्ट टाइम तो हम 2 3 1 कितने भी डिजिट के नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम हमें केवल वन टाइम ओनली वन डिजिट को डिवाइड करना होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लगाया था, क्योंकि हमें देखो फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट डिजिट को हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमें लगातार 2 डिजिट हम नहीं ले सकते जब तक हम क्वेश्चन पे 0 ना लगाएं। इज इट क्लियर? यानी कि 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। अब ये हमारा डिवाइड होगा 2 से। 2 3 जार 6 और 2 6 जार 12। 2 3 जार 6 यानी 7 में से 6 का 1 बचा, 12 हो गया। 2 6 जार 12। अब ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2। 2 1 जार कितने होते हैं? 2। और 2 3 में से हम माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1। यानी कि यह 16 हो गया। 2 8 जार 16। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जार 18। फिर उसके बाद हम इसको और डिवाइड करेंगे। अब 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जार 3। अब 3 से 3 1 जार 3। 3 3 जार 9। 3 1 जार 3। इज इट क्लियर? अब उसके बाद हम 720 को के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 है। 2 3 जार 6। 2 3 जार 6। 6 7 में से 6 गए, क्या बचेगा? 1। 12 हो गया। 2 6 जार 12 और 0 एज इट उतार देंगे। उसके बाद फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2। 2 1 जार 2 होते हैं, यानी हमने 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा, क्या बचेगा? 1। 16 हो गया। 2 8 जार 16 0। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जार 18 0। फिर इसको हमने 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जार 8। 2 4 जार 8। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। 10 हो गया। 2 5 जार 10। अब फिर ये हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इन दोनों का सम 9 आएगा और 9 3 के टेबल में आता है। 3 1 जार 3। 3 1 जार 3। अब हमें 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ क्या बचा? 1। 3 5 जार 15। अब हमने इसको फिर 3 से डिवाइड करा। 3 5 जार 15। ठीक है। फिर ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जार 5। यानी कि अब हमारे 720 के फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें इन फैक्टर्स को अरेंज करना है प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखिए ये हमारे तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर जो आए थे उनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब जो हमने इससे पहले सम सॉल्व किया था उनमें क्या था कि प्राइम फैक्टर्स बहुत कम आए थे, जिसमें हम इजीली कॉमन फैक्टर फाइंड कर पा रहे थे देख के कि जो नंबर तीनों में आ रहा है उसको हमें उतार लेना था। बट जब हमें ऐसी कंडीशन दिखाई देती है बहुत सारी, तब हमें क्या करना है कि हमको इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना है। कैसे करेंगे हम इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में? 2 पहले हम 2 देखेंगे। 2 फैक्टर है और इसमें एक 3 फैक्टर है। 2 और 3 दो फैक्टर्स आ रहे हैं 216 के। अब 2 कितने टाइम्स आया प्रोडक्ट फॉर्म में? 1 2 3, यानी 2 की एक्सपोनेंट हो जाएगी 3। 2 रेज़ टू द पावर 3। एंड अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है? 3 मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स है, यानी कि 3 की जो एक्सपोनेंट हो जाएगी वो भी हो जाएगी 3। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर भी देखिए 2 और 3 के फॉर्म में ही हमारे वो आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तब हम क्या करेंगे? अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 5 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। एंड 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 2 3 एंड 5 के प्रोडक्ट फॉर्म में हमें यहाँ पर इनके फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो हमने इसको लिखा 2 रेज़ टू द पावर 4। और 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 2 टाइम्स आ रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 2। और 5 1 टाइम्स आ रहा है तो 5 को एज इट लिख दिया। अब जब हमें इनका HCF फाइंड करना होता है तो हमें इजी पड़ता है, बजाय हम इसके कि सभी में कॉमन नंबर ढूंढे, कॉमन फैक्टर ढूंढे। इससे हमें क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए 2 सभी में कॉमन आ रहा है, पहले तो हमें ये देखना है। अगर 2 सभी में कॉमन आ रहा है तो 2 की सबसे कम एक्सपोनेंट वाला नंबर कौन सा है? 2 रेज़ टू द पावर 3, उसी को हमें यहाँ राइट कर लेना है एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद सेकंड हमें देखना है 3 है, और 3 भी तीनों में ही आ रहा है। अब तीनों में सबसे कम एक्सपोनेंट वाला कौन सा है? 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब 5 720 का फैक्टर तो है, बट बाकी अदर 2 नंबर्स का वो नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हमें लिखना होता है। इज इट क्लियर? जब हमें HCF फाइंड करना होता है
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें क्या करना है, अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 3 2 टाइम्स है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो 2, अब हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा होते हैं 72। आपको अगर नहीं पता तो 24 की हम कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 का 2, कैरी लगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि आ गया 72। इसका आंसर क्या आ गया, 72। तरह से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं इजीली। और हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था पहले वाले सम में, तो वही जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, इनमें 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इनके पेयर निकालें, फिर इसका एक ये तीनों में आ रहा है 2, ये निकालें, फिर 2 इसमें भी एक बार तीनों में आ रहा है, निकाल दिया। अब ये वाले 2 इसका है, बाकी 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा है, मतलब 3 नंबर्स है तो तीनों में ही आना कंपलसरी है। 4 नंबर का ऐसे फाइंड करना है तो चारों ही नंबर्स में के जो फैक्टर आए उसमें सेम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वो हमारा देखिए आ रहा है। अब आती है 3 की बारी। अब 3 देखिए, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। एक बार देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन 3 एक बार इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो जो तीनों में आएगा तभी हमें 3 का एक लिखना है एक बार। इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। बजाय इसके हमें इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है और जिसकी सबसे कम एक्सपोनेंट का जो भी फैक्टर होगा उसको पहले लिख देना है हमें, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। नाउ मोर एग्जाम्पल, 24, 52 एंड 100 इनके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले इन सबके अलग अलग हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 24 के प्राइम फैक्टर, 52 के प्राइम फैक्टर एंड 100 के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो पहले ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्लियर। उसके अब हम 52 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होते हैं, 5 में से 4 गया 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 एक प्राइम नंबर है, खुद अपने टेबल में आता है, 13 1 जा 13। एंड उसके बाद 100 का करते हैं, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हमारे इनके फैक्टर आ चुके हैं, किसके 24 के हमारे फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं 52 के 2 इंटू 2 इंटू 13। और हमारे 100 के फैक्टर आ चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, 2 3 टाइम्स आया है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3। उसके बाद 2 कितने टाइम्स आया है, 2 आया है 2 टाइम्स और 13 आया है, मल्टीप्लाई 13। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पर हमें एक कॉमन फैक्टर ओनली 2 दिखाई दे रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 इन दोनों में है, इसमें है पर इन दोनों में नहीं है। बट 2 एक ऐसा फैक्टर है जो सभी में है, पर ये एक्सपोनेंट पावर हमें देखनी है, लोएस्ट एक्सपोनेंट पावर कौन सी है, वही हमारा एचसीएफ होगा। यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि सबसे लोएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। तो दैट मीन हमारा जो आंसर हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4। इन सब का एचसीएफ आ गया 4। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।